हेलो एवरीवन। तो आज का अपना गोल है पोटेंशियोमीटर से काम करना। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम करेंगे कि पोटेंशियोमीटर की नॉब जो है, जैसे उसे रोटेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें एक एप्लीकेशन में शो हो, ब्लैंकेट एप्लीकेशन में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक एप्लीकेशन से कैसे एलईडी को कंट्रोल करते हैं, हम बेसिक से देखा था। तो आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लो ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो आज हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर घुमाओ तो एलईडी डिम होगी और ब्राइटनेस होगी। ओके। एंड द सेम वैल्यू मोबाइल पे लाइव दिखेगा, आपको मोबाइल पे कह सकते हैं या फिर एप्लीकेशन में लाइव दिखेगा। ठीक है। प्योर बेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फिल वी फिल टुडे वी फिल। तो इसमें देखते हैं अपन क्या होने वाला है। कंसेप्ट लाइन देखो। पोटेंशियोमीटर से एनालॉग वैल्यू आती है, ESP32 उसको PWM में कन्वर्ट करता है एंड एलईडी ब्राइटनेस चेंज होती है, वैल्यू को ब्लैंकेट ऐप पे शो होती है। ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट लाइन है जो हम आज करने वाले हैं। कनेक्शन देख लेते हैं अपन कि क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर जैसे पहले है अपना ESP32, पोटेंशियोमीटर 10K एंड एलईडी रजिस्टर एंड वायरिंग। ठीक है। और वायरिंग देख लेते हैं अपन। पोटेंशियोमीटर का लेफ्ट वाला पिन जो है वो 3.3 में जाएगा। 5 वोल्ट मत देना, आई रिक्वेस्ट कि 5 वोल्ट मत देना, 3.3 देना। मिडिल वाली जो पिन जो है वो 34 के अंदर जाएगा। एडीसी पिन मैंने बोला है, एडीसी पिन जो क्या करता है, एनालॉग पिन, जो हमें अभी आगे बोला कि वो एक एनालॉग पिन रिसीव करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आगे डिस्कस किया। हम्म। देखो, पोटेंशियोमीटर से एनालॉग वैल्यू आती है। ठीक है। तो इसलिए अपन ने GPIO 34 का यूज किया है। सो आगे देखते हैं। तो मिडिल वाले जो पिन जो है उसको अपन को लगाना है GPIO 34 के अंदर। एंड राइट वाली जो पिन है उसको लगाना है ग्राउंड। ठीक है। एंड देन वी हैव आगे एलईडी। एलईडी लगानी है अपन को GPIO 2 के अंदर, जो एक इनबिल्ट एलईडी भी होती है। तो आप इसको चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, टू कनेक्ट एलईडी GPIO 5 के अंदर। ठीक है। तो इसका जो शॉर्ट हेयर जो है वो GND हो जाएगा, और जो लॉन्ग हेयर जो है वो रजिस्टर लगाना पहले उसकी सीरीज में। एंड देन यू हैव टू कनेक्ट टू GPIO 4 2 या 5। ठीक है। एंड पोटेंशियोमीटर का जो कनेक्शन जो तुम देख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट जो है वो अभी कनेक्ट करना है आपको 3.3 के साथ। मिडिल वाला जो पॉइंट जो है वो 34 के साथ, एंड जीएनडी के साथ। एलईडी का कनेक्शन मैंने यहाँ बता रखा है आपको। ठीक है। तो आगे बढ़ते, सेटअप। ब्लैंकेट ऐप पे सेटअप कैसे करना है ये बता देता हूँ मैं आपको। पहले आपको जाना डेटा स्ट्रीम में, जहाँ V0 सिलेक्ट करना है एज ए इंटीजर, जिसकी वैल्यू 0 to 255 होती है। ठीक है। तो मैं लाइक अपना ये पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू जो होती है ना, जो एनालॉग पिन कन्वर्ट करता है इंटीजर में, तो उसकी जो वैल्यू जो होती है वो 0 to 255 होती है। तो आपको वो मिनिमम सेट करना है 0 एंड मैक्सिमम सेट करना है 255। एंड देन वी हैव, जहाँ V0 हमने लेबल सिलेक्ट कर लिया, जहाँ मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 255। अब बात करते हैं हम कोड के बारे में। तो एज इट इज़ मैंने पहले भी करवा रखा है कोड एक्सप्लेनेशन, जो बेसिक्स है वो, कि पहले आपको ये चीज़ डिफाइन करनी है। एंड देन यू हैव टू प्रिंट, कॉपी पेस्ट टेम्पलेट आईडी, टोकन एंड द नेम, टेम्पलेट नेम जो आपको वहाँ से मिलेगा, जो आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। वाईफाई.h, वाईफाई क्लाइंट.h, फिर ESP32 की मतलब जो एप्लीकेशन जो लाइब्रेरी है वो भी आपको ऐड करना है। SSID देनी है, पासवर्ड देना है। एंड यहाँ पर मैं डिफाइन की पोटेंशियोमीटर की पिन जो 34 के अंदर है, वो एलईडी की जो पिन जो है वो 30 मतलब 2 पे अंदर है, 2 पे है PWM। फिर जो बॉड रेट जो है वो मैंने ये रखा है, और पिन मोड जो है वो आउटपुट है अपना, जो पिन मोड मतलब एलईडी का जो आउटपुट है। देन वी हैव कि टोकन आईडी मतलब ब्लैंकेट डॉट बिगिन किया मैंने, वॉइड लूप में आया है। इस केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होगा बताता हूँ। एनालॉग रीड, जो पोटेंशियोमीटर की पिन में 34 के डाली जो मैंने RFI किया, तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि 34 के अंदर जो पिन है उसका होगा एनालॉग रीड, वो वैल्यू स्टोर होगी पुट वैल्यू के अंदर, ठीक है, एज ए इंटीजर, इसकी वैल्यू जहाँ तक जाती है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किया है इसकी वैल्यू होती है 4095, ठीक है, लेकिन बाय मैप फंक्शन को मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया है किसमें, देखो भाई, जीरो है तो जीरो रखो, 4095 को कन्वर्ट किया मैंने 255 के अंदर, ठीक है, तो जीरो टू जीरो एंड ये वैल्यू को कन्वर्ट किया इसके अंदर, ठीक, तो मैप फंक्शन से मैंने इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपन। अगला है एलईडी, एनालॉग राइट एलईडी, ब्राइटनेस जो है वो अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस क्या ऑन रखना ऑन करना वो है, तो एलईडी ब्राइटनेस कंट्रोल। देन अगला है हमारे पास V0, वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वहाँ से हम ब्राइटनेस कंट्रोल करवा सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट डॉट वर्चुअल राइट V0, तो वहाँ से जो भी ब्राइटनेस जो आपको देखने को मिल जाएगी कि एलईडी की ब्राइटनेस क्या है। सेंड वैल्यू टू ऐप, तो ये वैल्यू क्या होगी कि ब्लैंकेट डॉट वर्चुअल राइट, तो मतलब वहाँ आपको राइट मतलब वहाँ पर आपको वैल्यू दिख जाएगी इस फंक्शन से। डिले जो है वो 0.2 का है ना। वर्किंग देख लेते हैं अपन इसका कि पोटेंशियोमीटर घुमाने पर वोल्टेज चेंज होता है। ESP32 का ADC GPIO 34 से वैल्यू रीड करता है, वैल्यू को PWM रेंज जैसे 250 0 टू 255 में मैप फंक्शन किया जाता है, मैप किया जाता है, मतलब उसको रेंज बनाया जाता है। एलईडी ब्राइटनेस चेंज होती है एज पर, ठीक है, सेम वैल्यू आपको ब्लैंकेट पे भी लाइव डिस्प्ले होगी। और रिजल्ट क्या होगा, पोटेंशियोमीटर के थ्रू एलईडी ब्राइटनेस सक्सेसफुली कंट्रोल हुई और ब्लैंकेट पे उसकी वैल्यू भी दिख रही है। नाउ वी विल सी, अब हम देखते हैं इसका, अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल, लाइव प्रैक्टिकल जो होगा वो देखेंगे। तो चलते हैं डैशबोर्ड, तो देखते हैं अब इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो कंट्रोल करने वाले अपन पोटेंशियोमीटर को थ्रू, तो पहले आपको टेम्पलेट एड पे अपना नाम लिखना, जो भी आप नाम चाहते हो वो लिख लेना है, एंड देन यू हैव टू बी क्रिएट। ऐड डिवाइस पे आ जाना, आपको क्लिक करना है और आपको वो चीज़ सेव भी कर लेनी है। देखिए यू कैन सी ऐड डिवाइस पे आ जाओ आप, जो डिवाइस आपने बनाया वो सिलेक्ट करो आप, जैसे मैंने पोटेंशियोमीटर बनाया, आप जैसे ये क्रिएट पे जाओ और यहाँ पर जो भी आपको टोकन आईडी और टेम्पलेट नेम मिलता है उसको कॉपी पेस्ट कर लो। देन यू हैव टू बी, आप दिख रहा होगा आपको नीचे पोटेंशियोमीटर करके ऑफलाइन करके उसको आपको क्लिक कर देना है, यू कैन सी इस तरह से एडिट डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, वहाँ आपको क्लिक करो। अब आपको यहाँ पर जाना, जैसे स्क्रॉल करके जाओगे ना, आपको आपको एक मिलेगा लेबल करके कुछ, यू कैन सी, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लेबल मिला आपको लेबल, तो आपको क्लिक कर देना है और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। सेटिंग पे आ जाओ, वहाँ आपको डेटा स्ट्रीम में क्लिक क्लिक करो, वर्चुअल पिन में जाना, जब V0 इंटीजर और मैक्सिमम वैल्यू अपना 255 रखेंगे और मिनिमम वैल्यू विल बी 0, अनेबल, नो इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, क्रिएट पे आ जाओ और इसको अब लेबल भी कर सकते हो, लाइक बीच में करना हो बीच में कर दे सकते हो, मैंने बीच में कर दिया है। और कलर चेंज भी कर सकते हो आप, लाइक इस तरह से, लाइक नीचे मैंने किया है ऐसा कुछ, आप भी ऐसा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन आपको आ जाना सेव पे, ये सेव करने के बाद सेव पे आ जाना आपको, ठीक है, तो आपको अभी वैल्यू जो ऐसी है। अब हम चलते हैं आर्डिनो आईडी के अंदर, जहाँ हम वहाँ सेटअप कर लेते हैं कोड का। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ जो आईडी थी जो वहाँ से मिली थी अपनों को, जो मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पर, वाईफाई भी सिलेक्ट कर दिया है अपना, वाईफाई या नाम जो वो भी डाल दिया मैंने, और पासवर्ड जो है वो भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो पहले आपको आना वेरीफाई पे, देन आपको जो एरो वाला बटन दिख रहा है ना, वो अपलोड का है, जहाँ आपको पहले अपलोड कर देना है। तो देखो मेरा अपलोड हो गया है, यू कैन सी मेरा अपलोड हो रहा है।
अब आपको आना सीरियल मॉनिटरिंग जो लिखा है ना, तुमने क्लिक किया, वापस जाना है। जहाँ कनेक्ट भी हो गया है और ब्लैंकेट भी सेटअप हो गया है। देखो यू कैन सी कि हो गया है वो। अब चलते हैं अपन वापस। तो जैसे ही नॉब घुमा रहा हूँ ना, तो उसकी वैल्यू हो रही चेंज। यू कैन सी द इनबिल्ट एलईडी ऑफ एसपी इंटेंसिटी चेंज। जो एलईडी जो दिख रही है ना आपको इंटेंसिटी वाली, जो इनबिल्ट है ES32 के अंदर, तो वो चेंज हो रही है। आप अच्छे से ध्यान से देखो।